कल बाबर आजम जो शॉट मार के आउट हुए हैं, क्या आप में से किसी ने ये शॉट बाबर आजम से इससे पहले कभी देखी है कि बाबर आजम ने इस तरह की एक अजीब ही किस्म की शॉट मारी? चलो शॉट मारी है, चलो वो भी साइड पे कर देते हैं, लेकिन आप में से मुझे कोई ये बात बताए कि बाबर आजम मारना किधर जा रहा था? वो शॉट मारना किधर जा रहा था? मुझे नहीं समझ आई। मैं कितनी दफा देख चुका हूँ वीडियो कि मुझे नहीं समझ आई कि बाबर आजम क्या ऑफ साइड के ऊपर से मारना चाह रहा था, क्या मिड विकेट पे पोल मारा था, क्या फ्रंट पे मारना चाह रहा था? मुझे नहीं समझ आई बाबर आजम वो शॉट किधर मारना चाह रहा था। आप उसको क्या बनाना चाह रहे हैं? वो फेलियर बनाना चाह रहे हैं जो बनाने के चक्करों में आप जब वो नहीं बन पाता तो उसको उठा के बाहर कर देते हैं। वो फेलियर बनाना चाह रहे हैं कि जिसकी कोई सक्सेस स्टोरी नहीं है। वो फेलियर बनाना चाह रहे हैं कि अगर ना बना तो लात मार के बाहर कर दी जाएगी। यस, मैं बात कर रहा हूं मोहम्मद हारिस की। आपने हारिस को स्लॉगर बनाया ना, आपने हारिस को हर तरह यूज किया कि यार हम अपनी जो है ना नुस्खे उसके ऊपर ट्राई करें, नहीं हुए ट्राई, लात मार के उसको बाहर कर दिया। क्या सक्सेस स्टोरी है जो आप स्लॉगर बनाना चाह रहे हैं उसको? वो उसकी गेम ही नहीं है। आया है वो पहली बॉल, दूसरी बॉल पे वो शॉट मारा है। क्या आपने इससे पहले कभी देखा बाबर आजम? क्या बाबर आजम को खुद नहीं पता कि मैं टेक्निकली इतना सॉलिड बैटर हूं, मुझे अपनी गेम खेलनी है? अपनी गेम से क्या मुराद है? आपके आने से पहले, माइक हसन साहब के आने से पहले बाबर आजम का 141 का स्ट्राइक रेट है, 33 की उसकी एवरेज है इन लास्ट 2 ईयर्स, जो अपनी उसने गेम चेंज की है। तो अगर बाबर आजम उस गेम पे रहे तो वो ठीक नहीं है। अगर बाबर आजम क्या 180 के स्ट्राइक रेट पे जाए और एवरेज उसकी 10 की हो जाए, वो बेहतर होगा। तो बाबर आजम को खुद भी पता है कि मैंने कौन सी गेम खेलनी, मैं स्लॉगर नहीं बन सकता। वो अपने आप जबरदस्ती मतलब पता नहीं क्या करना चाह रहा है कि मैंने उसको भी गलत प्रूव करना है, मैंने उसको भी गलत प्रूव करना है कि मेरी T20 में जगह। भाई तुझे किसी को जरूरत ही नहीं है प्रूव करने की। यकीन मान, तुझे किसी को जरूरत नहीं है। ये अपने माइंड से तू चीज निकाल दे कि तूने प्रूव करना है। हाँ, तूने रन्स करने हैं, बेहतर रन्स करने हैं, मैचेस जितवाने हैं, मजीद रन्स करने हैं, अपनी वो जो लेगेसी है उसको कंटिन्यू करना है, उसको बचाना भी है। कंटिन्यू क्या करना है? उसको कंसिस्टेंट उस जगह पे लेगेसी को रखना भी है, लेगेसी को। वो बात तेरी बिल्कुल ठीक है, लेकिन किसी को प्रूव करना है, ये बात अपने इस दिमाग में अगर आई हुई है तो निकाल दो। क्योंकि जो चीज जो आप करना चाह रहे हो, जो आप कर रहे हो, उससे यही लग रहा है कि आप ये कह रहे हो कि मैं प्रूव करना चाह रहा हूं कि मेरी T20 में जगह बनती है, मैं T20 का अच्छा बैटर। भाई किसी को प्रूव, तेरे ऑलरेडी जो है ना 4,000 ज्यादा रन है, 9 रन तुझे और चाहिए हाईएस्ट रन गेटर बनने में। ठीक है, टूर्नामेंट में भी एज ए कैप्टन तेरे सबसे ज्यादा रन है ICC टूर्नामेंट्स में T20 के। तो तुझे किसी को गलत प्रूव करने की जरूरत नहीं है। मतलब जो चीज आप उसको सिखाना चाह रहे हैं, कोई सक्सेस स्टोरी सुनाए हमें, कोई परसेंटेज बताएं कि हाँ भाई हम बाबर को ये बनाना चाह रहे हैं। आप उसकी बाबर की प्रैक्टिस सेशन देखे, बाबर स्लॉगिंग स्लॉगिंग स्लॉगिंग। ओ भाई नहीं है वो स्लॉगर, ना ही बन सकता है, ना ही आपकी कोई ऐसी हिस्ट्री है कि आपने किसी को स्लॉगर बनाया है तो वो सक्सेस भी हुआ है। कुछ भी नहीं है आपकी सक्सेस स्टोरी। तो जो बनाना चाह रहे हैं वो नहीं बन सकता। उसकी अपनी गेम है, 141 का उसका स्ट्राइक रेट है, 33 की एवरेज है, वो अपनी गेम को कंटिन्यू करे। आपने अगर सबको ही स्लॉगर बनाना है ना, तो एशिया कप में भी यही हुआ था। सबने स्लॉगिंग की और सभी घर वापस आए हैं हर ओवर के बाद। हर ओवर के बाद एक विकेट गिरती रही है। बाबर के राउंड खिलाओ, बाबर के राउंड खिलाओ, बाबर के राउंड खिलाओ। हमेशा ये बात बोलता हूं कि बाबर के राउंड खिलाओ प्लेयर्स को, बाबर के सराउंडिंग खिलाओ कि बाबर तू विकेट संभाल के रख, तू आराम से खेल। आराम से खेल का ये मतलब नहीं है कि 30 बॉलों पे 30 करे। आराम से खेल। जो तेरी नेचुरल गेम है 140 150 स्ट्राइक रेट, जो तेरी 140 150 है, तू खेल सकता है, इजी खेल सकता है। इजी जो होता है ना बाबर, इजी है वो 140 स्ट्राइक रेट। तू वो आराम से खेल, विकेट को संभाल के रख, तेरे अराउंड आएंगे, बाकी चांसेस लेंगे। ठीक है, एट टाइम हसन नवाज से हिट नहीं होगी तो बाबर तू चांस ले ली, लेकिन प्रायोरिटी ये होनी चाहिए कि साथ वाला बैटर चांस ले। बाबर ने स्टिक करना है, बाबर ने अपनी विकेट नहीं गिरानी। ये तो फिर वही बात होगी ना, कल जो कोलैप्स हुआ है एशिया कप में भी वो कोलैप्स हो रहा था, बाबर के आने से पहले भी वही कोलैप्स हो रहा था। तो फिर क्या फायदा था बाबर को लेके आने का? बाबर को लेके आने का यही फायदा था ना कि हमने कोलैप्स को बचाना है। हमने जो विकेट्स गिर रही हैं, जो एकदम सारा देर हो जाती है, उसको बचाना है, ना कि बाबर को भी उस कोलैप्स का हिस्सा बनाना है। ऐसा नहीं था, बाबर को उस कोलैप्स का हिस्सा नहीं बनाना था। बाबर को ये कहना था कि कोलैप्स बचाओ, लेकिन नहीं, बाबर जब आप स्लॉगर बनो। क्या स्लॉगर बनो? क्या कोई रिच हिस्ट्री? आपके स्लॉगर्स को भी हमने देख लिया एशिया कप में, कितने को उन्होंने छक्के मारे हैं। वो तो बॉलिंग यूनिट आपको फाइनल खिला गया, वरना बैटर्स ने, आपके स्लॉगर्स ने कुछ भी नहीं किया। और मेरी उन बैटर्स से भी कोई गिला नहीं है ना। मैं अगर गिला होता मैं हारिस को यहां मान रहा होता, या सलमान अली आगा को मान रहा होता, या साजिद अफर। आपको इनको जो पट्टी पढ़ाने वाले हैं वही तो गलत है। वो जो गेम सिखाना चाह रहे हैं वही तो गेम गलत है। उनको आज तक नहीं बताया कि गेम सेंस क्या होती है, अच्छी बॉल को रिस्पेक्ट देनी होती है, हर बॉल पे नहीं मारना होता। कुछ बॉल्स होती हैं जिनको रिस्पेक्ट देनी होती है, लेकिन नहीं, हमें तो यही पता है कि हमने हर बॉल पे बल्ला घुमाना है। साजिद फरहान को देखें, क्लियर आपको ये नजर आ रहा होता है कि वो पावर प्ले के अंदर सिर्फ बल्ले घुमा रहा है। उसको नहीं पता कि बॉल गुड लेंथ पे है, बॉल शॉर्ट लेंथ है, उसने बल्ला घुमाना है। यही तो बात है, उसको गलत पट्टियां पढ़ाई गई हैं। उसको नहीं पता कि ग्राउंडेड शॉट्स भी खेली जाती हैं, कुछ ग्राउंडेड शॉट्स भी होती हैं। ठीक है, आप पावर हिटर हो, ग्राउंडेड शॉट भी कुछ ऐसी बॉल होती हैं, अच्छी बॉल्स होती हैं, उसको आप लॉफ्ट नहीं कर सकते। उसको आप ग्राउंडेड कोशिश करते हो कि गैप फाइंड कर लो, कि हाँ प्रोबेबिलिटी होती है कि वो आप गैप फाइंड करो तो ग्राउंडेड शॉट खेलो तो गैप निकल जाए, चौका हो जाए। ना हुआ तो चलो फील्डर के हाथ में, लेकिन आप उस बॉल पे आउट होने से तो बच जाओगे। पॉसिबिलिटी तो है ना चौका होने की, लेकिन नहीं, हमें यही पता है कि हमें स्लॉग करना है, स्लॉगिंग करनी है। और वो सिखा वो रहे हैं जिन माशाल्लाह जिनकी अपनी कोई रिच हिस्ट्री नहीं है। तो अपने आप सुपीरियर बैटर, टेक्निकली सॉलिड बैटर, और मतलब वन ऑफ द बेस्ट टेक्निक है पाकिस्तान की हिस्ट्री में, वन ऑफ द बेस्ट, टॉप 5 में इजीली रखूंगा। उसकी टेक्निक का आप लोग बेरा गर्क करने में लगे हो, उसकी टेक्निक को आप सत्यानाश उसकी करने में लगे हो कि वहां पे स्लॉगर बन जाओ। जो जिनको बनाया था वो तो बने नहीं है, जिसकी टेक्निक ठीक थी उसको भी फारा करने के चक्करों में। तो खुदा रहा बाबर आजम साहब, अपने ऊपर आप खुद ध्यान दो। आपको भी पता है
आप अगर ये चाह रहे हो कि T20 से निकल जाओ, कोई मसला नहीं है, हम आप आए हो, रन नहीं हो रहे और आप निकल जाते हो, मुझे कोई मसला नहीं है, ठीक है। लेकिन आप आते हो, रन भी नहीं करते और टेक्निक भी खराब करके चले जाते हो, फिर मुझे बड़ा ही मसला होगा। आपकी अगर टेक्निक बच जाती है और आप टीम से बाहर चले जाते हो, मैं शुक्र अदा करूंगा, मैं मतलब मिठाइयां बांटूंगा। लेकिन अगर टेक्निक खराब करके जाओगे, रन भी नहीं आपसे होंगे, ये जो स्लॉगिंग कर रहे हो उसमें रन नहीं होंगे, एट टाइम एक दो इनिंग्स में आ जाएंगे। लेकिन आप अगर प्रॉपर गेम खेलोगे ना, आप अच्छा, मैं अक्सर लोग नाराज होंगे अगर मैं यहां मिसाल दूंगा कि विराट कोहली को 2024 वर्ल्ड कप के अंदर उन्होंने स्लॉगर बनाने की कोशिश की कि भाई तू आएगा, तू हिट करेगा और तूने मतलब इंटेंट दिखाना, इंटेंट बनाने वाला, इंटेंट दिखाओ, इंटेंट दिखाओ। बॉल वन से आपने देखा विराट बॉल वन से हिट करने की कोशिश कर रहा है, जो कि विराट की गेम नहीं है। विराट की गेम क्या है? विराट और बाबर की गेम ऑलमोस्ट सेम है। मैं आपको पूरी बात सुनिएगा मेरी। विराट की क्या गेम है? वो इनिंग्स बिल्ड करता है, उसके बाद लास्ट में चार्ज करके एक्सेलरेट करके वो 180 190 स्ट्राइक रेट एट टाइम ले जाता है। लेकिन शुरू में वो 30 बॉल पे 30 भी करेगा, एट टाइम करेगा वो, लेकिन लास्ट में एक्सेलरेट करके वो आपको पता ही नहीं चलेगा कि 190 स्ट्राइक रेट, आपको पता ही नहीं चलेगा कि एट टाइम वो 30 बॉल पे 30 था। यही गेम बाबर की भी है। बाबर उसको उस तरह एक्सेलरेट नहीं कर पाता, लेकिन गेम उसकी वही है कि वो स्टार्ट थोड़ा सा स्लो लेता है, उसके बाद वो एक्सेलरेट करके 140 150 तक आ ही जाता है। तो उन्होंने विराट को बनाने की कोशिश की, नहीं ना, विराट पूरा वर्ल्ड कप में फ्लॉप हुआ। लास्ट जो उसकी फाइनल की इनिंग्स है, क्या उसने वो इंटेंट दिखाया था? 48 बॉल के ऊपर 50 था, उसके बाद एक्सेलरेट किया, जो कि टिपिकल विराट कोहली करता है, जो कि हमें पता है विराट ने लास्ट में एक्सेलरेट करना है। वही चीज उसने फाइनल में भी की थी। मतलब इंटेंट तो नहीं ना दिखाया। गेम आप विराट कोहली की नहीं चेंज कर सके तो बाबर आजम क्या चीज है? तो अपनी गेम पे रहो, जिस तरह अपनी गेम है कि इनिंग्स बिल्ड करो, आराम से खेलो, उसके बाद चार्ज करो। बाबर आजम साहब, ये आपकी गेम है, इस चीज पे मैं आपको बैक करूंगा। हाँ, एट टाइम आप बेहतर खेलो। आप अगर 30 बॉल पे 30 कर रहे हो तो 20 पे 30 कर लो, लेकिन आप 5 पे 30 कभी भी नहीं कर सकते। ये बात अपने जहन से निकाल लो कि आप स्लॉगिंग करोगे तो आप कामयाब होगे। नहीं हो सकते कामयाब, आपकी गेम ही नहीं है। और मैं खुश हूं कि जो आपकी गेम है, आप टाइम लेते हो, सेट होते हो, उसके बाद मारते हो। आप उस गेम पे रहो, ताकि पाकिस्तान का भीतर मतलब कोई फायदा तो ना हुआ ना आपका आने का। इससे पहले भी कोलैप्स हो रहा था, अभी भी कोलैप्स हो रहा है, बात तो कोई भी नहीं है। और इस तरह जो आप करने की कोशिश कर रहे हो, आधा तितर आधा बटेर बनने की, तो एक कश्ती के भी नहीं रहोगे। दो कश्ती के सवारी बन रहे हो तो रहोगे नीचे ही आके गिरोगे, ड्राम करके पानी के अंदर ही। तो एक कश्ती के सवार हो, आधा तितर आधा बटेर ना बनो।